गुरुजी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। गुरुजी ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है, यहाँ सब युवाएं अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनकी कोई सेवा नहीं करते हैं। उसमें आपके क्या विचार हैं? इसमें विचार की बात है। आज हम लोगों ने संस्कारों को, धर्म को छोड़ दिया, आस्था को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया। तो ये सब चीजें उपलब्ध है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज आप मुझे बताओ कौन सा जीव ऐसा है जो 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 गुरु सेवा करना चाहता है? कौन सा ऐसा जीव है जो पूजा भक्ति करना चाहता है? बताइए कौन सा ऐसा जीव है? और आप कह रहे हैं अब हम एक डिब्बा ले जाते हैं, सोचते हैं मंदिर में ले जाकर हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान हमारे हो गए। तो ये तो सब बेकार है, ये मिथ्या है। यही तो आज दुख का कारण है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने ले जाके वहाँ पे 51,000 रुपए डोनेट कर दिया, अब हमारे कष्ट कट जाएंगे। तो हमारे जो ये विचार है, हमने जो भगवान को धन से तोड़ लिया, भगवान को माया से तोड़ लिया, यही हमारे जीवन को कष्ट का कारण है। और यही आज हर घर में लेके बैठा हुआ है। आज बच्चे ये सोच रहे हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि यहाँ से 1 किलो मिठाई ले लो, भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, अब भगवान अब हमारे हो गए। अरे 1 किलो में भगवान मिलने वाले थोड़ी है मूर्खो, 1 मिनट में नहीं मिलने वाले। ये प्रेम से प्रकट होते हैं। अगर ऐसा होता तो क्यों सुदामा सब कुछ छोड़कर, इतने ज्ञानी इंसान होने के बाद क्यों कृष्ण भजा? धन्ना जाट ने क्यों सब कुछ छोड़ दिया? प्रेम की काष्ठा जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक कुछ संभव नहीं है। अब ऐसे सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं हम तो बहुत ठाकुर जी के दर्शन कर गए और हम तो वहां चले गए, हमने ये पा लिया, हमने कुछ नहीं। ये मिथ्या चल रही है, ये सिर्फ मिथ्या है। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। सबसे सुंदर है पहले भगवान की में प्रेम उत्पन्न करो। नित्य प्रतिदिन हम एक ही बात बता रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि बहुत यही हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमने जो सीखना था वो सीखा नहीं, और जो सीख रहे हैं वो अभी बाकी है। उसका जो फल मिलेगा, जैसे फसल बोई है, फसल में अगर आप खरपतवारों को नष्ट नहीं करोगे, कीटाणुओं को नष्ट नहीं करोगे, दवाई छिड़काव नहीं करोगे, तो फसल खत्म हो जाएगी। अगर उसको अच्छे से देखभाल करोगे तो अच्छी निकलती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। आज हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेबी शो की तरफ बच्चे जा रहे हैं। जब वो फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, जब उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकल के आता, तब हम भगवान को दोष देते हैं, हम इधर उधर दोष देते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। अरे तो भैया सर्वप्रथम ये है, जब फसल पैदा कर रहे हो तो उसको सुंदर से निराई गुड़ाई, उसका प्रॉपर ध्यान रखो ना, जब जाके आपका जीवन सुंदर होगा। अब आपका कह रहे वृद्धाश्रम के तो हजारों बनेंगे। मैं तो वृद्धाश्रम के खिलाफ हूँ। वृद्धाश्रम बंद होनी चाहिए। क्यों वृद्धाश्रम? पहले वृद्धाश्रम होते थे क्या? नहीं होते थे ना। वृद्धाश्रम चल गए, इसलिए चल गए क्योंकि हमने जो जिस चीज को पारा था वो पाया नहीं, और जिसे कर रहे हो है नहीं। तो सत्य को तो स्वीकार नहीं करना चाहते, और झूठ जो है सर चढ़ के बोले। और जो झूठ है तो झूठ का तो झूठ मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे सुंदर ये है, भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, अपने बच्चों को सिखाओ सुंदर श्री